Assalamu alaikum everyone and welcome to the webinar. Today we are having Zan Goplani, management consultant and behavioral trainer from Funworks with us, and we'll be talking about how to manage stress in virtual setting. So Zan, over to you now. The screen will be all yours and you can just start the session. Thank you so much, Ushna. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome everyone to today's webinar, what we call managing stress in virtual settings. Now we all are aware of the global pandemic that is happening, and while the first 2 weeks were kind of new for people, so I was getting calls from my clients, from my students, while they were saying कि कहीं ना कहीं से बात की जा रही थी कि मुश्किल हो रहा है, चीजें डिफरेंट हो रही हैं and all that. While that is there, at the same time, I guess I'm unmute. Yeah, perfect. So while that was there, I was actually waiting कि कुछ टाइम बाद ये मैं टॉपिक चलाऊंगा, एंड खास तौर पे ये टॉपिक वो है जो मैं बहुत बार चलाता भी रहा हूँ. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा ताल्लुक फनवर्क्स ग्लोबल से है एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड अ ट्रेनर. It's been alhamdulillah 10 years now since I have been training, and I have trained people from across the platforms. Either it's academia, either they are the students, they are young professionals moving on from development sector, जहाँ पे different NGOs के साथ काम किया है, workers के साथ काम किया है, and of course I've been working closely with the corporate sector as well, with the management people as well. So again, आज का जो topic है, again, that is managing stress in virtual setting. Before I quickly start the session right away, कुछ चीजें होंगी. ये webinar है तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ चलेगा from a live training session जो कि हम normal training room में देखते हैं, जो classroom training के अंदर होती है. So of course there will be no frills attached. कोई आइस ब्रेकर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट कंटेंट के ऊपर बात करेंगे एंड क्विकली जितना हमारे पास टाइम है उसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे. और सिमिलरली जैसे उष्णा ने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग प्लीज अपना नेम, अपना डेजिग्नेशन और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताइए, सो दैट आई एम अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ पीपल हु हैज जॉइंड अस, कौन किन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीडियोस प्लीज ऑफ रखिएगा, अपने ऑडियोस प्लीज ऑफ रखिएगा, और आपको जो भी बात करनी होगी उसके लिए खास तौर पे मैं कहूंगा रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है अगेन चैट पे लिखिए, बिकॉज ये वेबिनार है और इस वेबिनार में मोस्टली होता ये है कि आप जो भी पॉइंट कहना चाहते हैं मैं चैट पे पढ़ूंगा, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू देम. वी आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टुडे. वैसे भी एक आइडियल बैच साइज अब बन चुका है, दैट इज 23 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड लेट्स क्विकली सी कि हम क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले. इस सेशन का जो टाइम फ्रेम है वो मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि अभी टाइम हुआ है तकरीबन 3:01, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक या पोस्ट पब्लिश है उससे भी कम मैं बात करूंगा, एंड आई वांट टू शेयर अ कंटेंट विद यू जो कि इस प्रोग्राम के हवाले से है. उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा आप लोगों से. कुछ सवालात मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवालात को ले लूं, बट हमारा सेकंड बैच भी ड्यू है राइट एट 4:15 समथिंग. क्योंकि हमारे पास बहुत सारी नॉमिनेशंस थी, तो अगेन हमने इस बैच के 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि लोगों को हम ज्यादा टाइम दे सकें, आपस में बात कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट एंड विल टेक इट फ्रॉम हियर, एंड आई एम गोना शेयर माय प्रेजेंटेशंस विद यू एज वेल, सो दैट जो भी चलेगा वो फिर हमारी स्लाइड पे ही चलेगा. ठीक है जी, एंड गिव मी अ सेकंड. ठीक है जी, मैनेजिंग स्ट्रेस की बात की जा रही है. सो वी आर अवेयर कि स्ट्रेस तो कैसे वैसे भी नॉर्मल लाइफ का पार्ट है. कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई बातें होती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जो कहीं ना कहीं से हमें टेंशन देती है. स्ट्रेस को अगर ध्यान ना दिया जाए तो स्ट्रेस एक्चुअली क्लिनिकल डिसऑर्डर में आ सकती है. और क्लिनिकल डिसऑर्डर का क्या मतलब है मेरा? क्लिनिकल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपके जहन ने, आपके दिमाग ने इतनी टेंशन ले ली कि एक्चुअली अब उसको दवाइयों की जरूरत है. जो भी इंसान पास्ट इंस्टेंसेस को लेके बहुत ज्यादा वर्रिड होता है या उन्हीं में खोता रहता है, कोई गलतियां हो जाती है, कोई चीजें हो जाती है, कुछ रिग्रेट्स होते हैं, जब वो चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो अगेन उसको क्लिनिकल वर्ड्स में डिप्रेशन से सिमिलराइज किया जाता है कि डिप्रेशन होने जा रहा है या डिप्रेशन हो गया है. सिमिलरली अगर हम फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंस होते हैं कि नहीं पता, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ अस आर काइंड ऑफ स्ट्रेस अबाउट द फैक्ट कि वी डू नॉट नो कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा. वी आर नॉट अवेयर of how the world will shape out after the coronavirus COVID-19 is over. किस तरह चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये जो फ्यूचर को लेके बातचीत होती है उसको हम एंजाइटी कहते हैं. कि कहीं ना कहीं से हम एंग्शियस हो रहे होते हैं. इसकी सिमिलर एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है या आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और आप थोड़ा सा नर्वस हैं. कहीं ना कहीं से आप प्रिपेयर्ड हैं मगर थोड़ा दिल जो होता है देयर इज नो हार्ट भी थोड़ी तेज हो जाती है, चीजें थोड़ी तेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एंग्शियस हो रहा होता है चीजें. जब हम वर्चुअल सेटिंग की बात करते हैं तो वर्चुअल सेटिंग का मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि
हम में से मोस्टली लोग रिमोट काम कर रहे हैं, रिमोट यानी कि अपने घर बैठ के वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है, और उसमें भी स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस इसलिए आ रहा है बिकॉज जहां ऑफिस माहौल में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इस तरह क्रिएट किया जाता था, जहां आपको एक वर्क प्लेस के हिसाब से बनाया जाता था, वहां घर का माहौल ऐसा नहीं है। और बहुत सारी वजूहत है। कई सारे लोग हैं जिनके घर पे एल्डरलीज हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है अटेंशन की, केयर की। कई लोगों के घर पे चिल्ड्रन है, ऑफ कोर्स दे आल्सो नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, दे आल्सो नीड अ लॉट ऑफ केयर। कई सारे लोग की बड़ी बड़ी फैमिलीज है, यू हैव अ वेरी बिग हाउस एंड यू माइट नॉट गेट इनफ स्पेस कि जहां आप कोने में बैठ के काम कर सकें, और खासतौर पर वीडियो चैट की अगर बात की जाए तो आप मीटिंग्स अटेंड कर सकें। कई सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली अकेले रहते हैं शहर में, एंड आप अगेन फैमिली के पास नहीं जा सकते बिकॉज आपका काम यहाँ से बेस्ड है, और कहीं ना कहीं से लोनलीनेस वगैरह भी आ रही है। ये तमाम चीजें जो होती हैं वो आपके वर्क स्ट्रेस को मजीद इम्पैक्ट कर रही है। इट्स एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू योर ओवरऑल स्ट्रेस। लेट्स क्विकली सी कि हम आज क्या बात करने वाले हैं जब हम मैनेजिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। एक डिस्क्लेमर मेरा है कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपकी जिंदगी से स्ट्रेस गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्ट्रेस हमेशा रहता है। देखना यह होता है कि वो जो स्ट्रेस है या वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है उसको हम मैनेज किस तरह करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एलिमिनेटिंग स्ट्रेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बस्टिंग स्ट्रेस, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेस। तो प्लीज ये बात ज़हन में जरूर रखिएगा। ठीक है जी, मेरा पहला सवाल जो आप लोगों से है वो ये है, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। तो अगेन मैं आपको 2 मिनट देता हूं, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, जो भी आप लोग हैं अपनी फीलिंग्स बताइए। खास तौर पे इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं हाउ आर यू डूइंग। डिफरेंस क्या है हाउ आर यू डूइंग में और हाउ आर यू फीलिंग में। हाउ आर यू डूइंग के वक्त जब भी कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू डूइंग, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू से आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, दीज आर ऑल गुड आंसर्स। बट ये आंसर्स आपके एक्चुअली कॉन्शियस से नहीं आ रही होती, ये आपकी मेमोरी से आता है। कि आपकी मेमोरी में बैठा हुआ है कि आपको कोई भी पूछेगा जी जनाब कैसे हैं आप, तो आप बोलेंगे अल्लाह का शुक्र है, मैं एकदम बेस्ट हूँ, फिट हूँ, आप बताइए, आई एम फाइन, थैंक यू। ये आंसर मेमोरी से आता है। और इस वक्त मैं आप तक चेक इन करवाना चाहता हूं कि इस वक्त इस टाइम पे हाउ आर यू फीलिंग। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, यू फीलिंग एक्साइटेड, से आई एम एक्साइटेड, यू फीलिंग लॉस्ट, से आई एम लॉस्ट, यू फीलिंग हंग्री, से आई एम हंग्री। सो अगेन मैं स्क्रीन शेयर थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा और मैं आपकी क्विकली देखना चाहता हूं आपके रिस्पॉन्सेज ऑन हाउ आर यू फीलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। कितने लोग बताएंगे मुझे हाउ आर यू फीलिंग जी। आपकी चैट पे मैं वेट करूंगा, आई एम गोना गिव 2 मिनट्स ओनली, जितने लोग पार्टिसिपेट कर सके प्लीज बताते जाए। Relaxed. Thank you, Zishan. I'm glad that you're relaxed. Nahid is saying you're tired. ठीक है, we'll talk about this as well. कई बार थकन होती है, क्या करना चाहिए? Sana Jalil is saying that you're feeling sad. I hope you feel better, Sana. Uzma ने कहा relaxed. मोहम्मद अली बिलवाली ने कहा bored. Anas is anxious. Farhad Karmali is in love. Beautiful. Fawad Junaidi is saying he is satisfied. Okay, that's great. That's great. I need more responses. I have on 31 participants. Aslan ने कहा है good. Aslan, good बहुत relative word है. Good बहुत broad word है. What can be good for you is not good for me. So what is good? या आपका good क्या है? थोड़ा सा उसको elaborate please जरूर कीजिएगा. Amar ने कहा you have headache. Amar, you might need to grab a Disprin or maybe a Panadol. It might help maybe. So Khalid is saying you are in normal work condition. Well, Khalid, what you're saying is that a normal work condition is an environment you're talking about. Khalid, is normal work condition में how are you feeling right now? Feelings क्या है? Even if you're at home. अहमद ने कहा है energetic. Nokia again. भाई ने नाम बताया था, बिल्कुल तो मैं नाम भूल गया हूँ. You're feeling stressed, okay? Determined, motivated. Great, 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 great answers. I'm so happy to see most of the responses are positive. That is great. And ये फीलिंग्स जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है हमारे साथ, अक्सर रोजमर्रा के मामलात के ऊपर हम बहुत चीजें डिस्कस करते हैं. वी टॉक अबाउट टारगेट्स, वी टॉक अबाउट KPIs, वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट फीलिंग्स. एंड कहीं ना कहीं से ये बात समझना लाजमी है कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर दैट क्रीचर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि सबसे ज्यादा इमोशंस के ऊपर अपने डिसीजंस एक्चुअली लेता है. आपको लगता है कि आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर डिसीजंस आर ड्रिवन बाय इमोशंस. एंड इवन योर लॉजिक, जब कहते हैं कि जी मैं लॉजिक कर रहा हूँ, आपके लॉजिक को भी कहीं ना कहीं से एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ जी ये मेरी कैलकुलेशन सही है, नाउ आई फील गुड और नाउ आई फील कंटेंटेड अबाउट दिस डिसीजन दैट आई एम गोना टेक. सो अगेन इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ओवरऑल चीजों के ऊपर. व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट दैट,
साथ साथ ये फीलिंग्स का चेक करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी होता है क्योंकि इतना ज्यादा हम चीजों में फंस जाते हैं कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे होते, एंड कहीं ना कहीं से हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एंटर हो गए हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड मोर वी हैव बिकम वेरी मच रिएक्टिव which we need to overcome over the time. So let's continue on what we were saying. One second. Yep. The next thing, आज के वेबिनार में हम क्या क्या बात करने लगे हैं. I'm going to cover 3 areas of today's webinar. My first area is actually that we need to understand कि कितने किस्म के स्ट्रेस होते हैं. स्ट्रेस के लफ्जी मायने क्या है, स्ट्रेस किस किस्म का होता है, और क्या कुछ स्ट्रेस अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है. We're going to talk about that. Our next thing is actually we're going to cover 4 A's. ये 4 A's क्या है? किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये 4 A's होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं. किसी में A नंबर 1, किसी में A नंबर 2, किसी में 2 का मिक्सचर होगा. वो क्या है हम ये एक्सप्लोर करेंगे. और ऑफ कोर्स हम कुछ फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात करेंगे जो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को डी स्ट्रेस कर सकता है. अगेन डी स्ट्रेस का है, डिस स्ट्रेस नहीं का है. ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट दैट. ठीक है जी. स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? लेट्स फर्स्ट सी डेफिनेशन बोलती क्या है. डेफिनेशन बोलती ये है मेडिकल और बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेस एक फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर होता है जो बॉडी में या दिमाग में टेंशन क्रिएट करता है. कुछ ना कोई ऐसी चीज हो रही है आपके साथ जो आपके दिमाग में या आपके जिस्म में एक टेंशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि आपके मसल्स या तो वो एक्सपैंड कर रहा है या वो प्रेस कर रहा है. सेम गोज विद योर माइंड एज वेल, या तो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा वो टाइट करता है, कंजेस्ट करता है. That is the definition of stress in terms of medical or biological context. कहीं ना कहीं फिजिक्स की अगर बात की जाए, स्ट्रेस इज नथिंग बट अ प्रेशर. कुछ प्रेशर डल रहा है चीज के ऊपर, वो प्रेशर समझने की जरूरत है. प्रेशर किस तरह चलता है. सिमिलरली स्ट्रेस दोनों जगह से हो सकता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी. एक्सटर्नल में क्या होता है? एनवायरमेंट. राइट नाउ थिंग्स आर इन लॉकडाउन, हमें नहीं मालूम क्या चलने वाला है, वर्क प्लेसेस बंद हो रहे हैं, a lot of businesses are facing huge losses. External stress factor is ऊपर, especially on something which we have no control over. Similarly, बहुत चीजें ऐसी भी होती है जो internal होता है. मिसाल के तौर पे आप बीमार हो गए हैं और you're going through a medical procedure. Again, that can be an internal stress as well कि आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है, and that is not again that is kind of making you stressed too. When we talk about types of stress, there are 2 types of stress that we took. One is eustress and second is distress. यूस्ट्रेस क्या है और डिस्ट्रेस क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं फिलहाल. और ये जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जिस तरह से आपने सुना होगा लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह कई बार आपका एक नेगेटिव स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड और कैन बी टोन्ड डाउन बाय अ पॉजिटिव स्ट्रेस. कि आपका पॉजिटिव स्ट्रेस क्या चल रहा है. यूस्ट्रेस क्या है? यूस्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव करता है, आपको एनर्जाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक थीम पार्क में जाते हैं और थीम पार्क में आपको बहुत शौक है, लेट्स से कि आपको राइड्स पे बैठने का, आपको रोलर कोस्टर पे बैठने का बहुत शौक है. नाउ यू हैव सैट ऑन अ रोलर कोस्टर राइड जहां पे आपकी बॉडी घूम रही है, वो आपको स्पीड में लेके जा रही है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर बॉडी हैपनिंग, बट वो स्ट्रेस एक्चुअली आपको सैड नहीं कर रहा, वो आपको डिप्रेस नहीं कर रहा, वो एक्चुअली आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो केमिकल्स रिलीज करता है जिससे आपको खुशी का इजहार होता है. उसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रेस को यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए. मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैं अपनी ट्रेनिंग स्लाइड्स एकदम 11 आवर पे बना रहा होता हूँ, और ये मैं इसलिए बनाता हूँ बिकॉज वो एक स्ट्रेस होता है जहां मेरे पास टाइम की कमी होती है, चीजें होती है, आई हैव टू मेक इट एंड दैट गिव्स मी द पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ मैं पहले से करके बैठ सकता हूँ, बट मैं एंड वर्क पे शायद इसलिए बनाता हूँ बिकॉज दैट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, जिस तरह से मेरी परफॉर्मेंस एक्चुअली बेहतर हो जाती है. ऑल्सो स्ट्रेस फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा स्ट्रेस निकलता है या आता है वो आपके जिम में आता है या आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस में जाता है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो जुम्बा हो, बिकॉज आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली कुछ कर रही है और वो जो फीलिंग है, जिम के बाद कोई डिप्रेस फील नहीं करता है, आपका जिस्म दुखता जरूर है, यू फील टायर्ड, यू हैव बॉडी एक, बट वो बॉडी एक जो होता है वो ओवरऑल आपके जहन को जो होता है वो डिप्रेस नहीं कर रहा होता, वो आपको सैड नहीं कर रहा होता. तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस. डिस्ट्रेस क्या है? एंड मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि होता है जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं, मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो डिस्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेस की बात बिल्कुल नहीं करते. सो अगेन दैट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई कहता है कि यार आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस, यार मैं स्ट्रेस, you may be right after the session you can ask which stress, stress or distress. So again, something that we also need to understand as experts
कि डिस्ट्रेस की बात करें, यूस्ट्रेस की बात करें, डिस्ट्रेस जनरली अनप्लेजेंट फीलिंग होती है। ये आपकी एनर्जी सक करता है, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है, परफॉर्मेंस को लोअर डाउन करता है, चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है उसकी वजह से आपको फिजिकल इलनेस भी आता है, मेंटल फटीग भी आता है, इमोशनली आप बहुत एग्जॉस्ट फील करते हो। इट कुड बी एज समथिंग एज दैट यू हैव अ टेरिबल बॉस and your boss is somebody who keeps on targeting you, or who keeps on looking at you, or who keeps on demotivating you, और आपको शायद उस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड आप उस जॉब को ऐसे लात नहीं मार सकते, so that can be a distress, or maybe you have a toxic relationship. It could be with your colleagues, it could be with your family members, it could be with your neighborhood. आपके इलाके में आपको चीजें ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है. It could be something as bigger as the global pandemic right now. Almost more than 170,000 people have died globally now. A lot of people who has a very high empathy and people who are very sensitive to death and to human life loss, they might be feeling very, very sad right now. Allah का शुक्र है पाकिस्तान में उस हद तक अब तक नहीं फैला हुआ है, मगर I know friends in Italy, I know friends in USA who have lost their neighbors and they're very sad, they're distressed. तो अगेन ये चीजें भी होती है और आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज समथिंग वेरी क्रूशियल कि मुझे ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि क्या मैं यूस्ट्रेस है मेरे साथ या डिस्ट्रेस है. मूविंग ऑन, उसी तरह बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सनल स्ट्रेसेस होते हैं और ये भी कई बार आपको स्ट्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने वॉलंटरी काम स्टार्ट किया है, आपने कम्युनिटी में सर्विंग स्टार्ट की है, दैट इज अ पॉजिटिव पर्सनल स्ट्रेस है. आपको प्रमोशन हुआ है, आपको काम में रेज मिला है, आप छुट्टियों पे गए हैं, उसमें बहुत घूमना फिरना होता है, अगेन दैट्स अ पॉजिटिव स्ट्रेस. You have moved into a new home, you have learned something new, you're buying a new home, you have a child. सारे पॉजिटिव पर्सनल स्ट्रेसेस है. इन तमाम चीजों से आपकी जिंदगी में बदलाव आता है, आप चेंज की तरफ जाते हैं, मगर ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव होता है. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, घर की शिफ्टिंग में बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा थकन है, बट कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे टर्म्स में घर चेंज किया है कि आप अपने घर को बड़ा कर रहे हैं, और इफ यू आर मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी और डिफरेंट कंट्री, दीज आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सनल स्ट्रेसेस. ऑन द कॉन्ट्ररी, दे आर नेगेटिव पर्सनल स्ट्रेसेस. सबसे बड़ा होता है डेथ ऑफ अ क्लोज वन, खासतौर पे फाइनेंशियल चैलेंजेस, मेजर पर्सनल इंजरी और इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, लीगल इश्यूज, बीइंग अब्यूज्ड और नेग्लेक्टेड, आपकी हेल्थ में चेंज आना, आपके फैमिली मेंबर की हेल्थ में या बिहेवियर में चेंज आना, जॉब खोना, ये तमाम चीजें भी नेगेटिव पर्सनल स्ट्रेसेस होता है जो हमें समझने की जरूरत होती है कि हो क्या रहा है. बिकॉज वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि मुझे स्ट्रेस किस किस्म का है, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माई स्ट्रेस, एंड देन वी टॉक अबाउट कि इसको मैनेज किस तरह करना है. बिकॉज कहते ये है कि किसी भी बीमारी का इलाज का पहला स्टेप यही होता है, लेट्स से इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट उसका सोल्यूशन तब निकलता है जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जो मेरी बॉडी में एक माय बॉडी इज सेइंग समथिंग एल्स टू मी, कुछ बॉडी डिफरेंटली एक्ट कर रही है. जब तक मैं वो टेस्ट को नहीं कराता, जब तक मैं वो ब्लड टेस्ट नहीं कराता या अल्ट्रासाउंड नहीं करवाता, डॉक्टर को कभी नहीं मालूम पड़ेगा कि उसको क्या दवाई दूं. सिमिलरली आप वो जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेरा स्ट्रेस किस वजह से है, आप तब तक उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे. So this is also very much important for you to understand. You first identify it is a eustress or distress, and also understand कि if it's a negative, if it's a distress, क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे. And again, that will only happen once you spend time with yourself. स्ट्रेस का एक और बुनियादी रूल ये भी है कि आप अपने आप के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करें. बहुत सारी बार ये होता है कि आप दूसरों से भी बात करें, मगर सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने आप से बात करें. Let's move on. Next thing. Now when we talk about managing stress, कि क्या क्या चल रहे होते हैं, यहाँ मैंने कल 3 A's लिख दिया अपार्ट फ्रॉम 4 A's. जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें रिक्वेस्ट की प्लीज अपनी वीडियो प्लीज ऑफ रखिएगा, सो दैट अगेन हम सेशन में के बीच में है. 4 A's ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस. क्या क्या है A's? First, we talk about avoiding, we talk about altering, we talk about accepting, and we talk about adapting. 4 A's होते हैं जिसके जरिए आप एक नेगेटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन को खास तौर पे मैनेज कर सकते हैं. यूज स्ट्रेस तो पॉजिटिव है, यूज स्ट्रेस को आप जानते भी हैं, लेकिन यूज स्ट्रेस इज समथिंग जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छी तरह एम्पावर करेगा, बॉडी को पावरफुल बनाएगा, वो अच्छा स्ट्रेस है. ये 4 A's हैं ऑफ मैनेजिंग एक्चुअली डिस्ट्रेस. किस तरह से मैनेज करना है डिस्ट्रेस की चीजों के ऊपर. ठीक है जी. अवॉइड क्या है? कई बार ये होता है कि आपके पास बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां पे आप एक्चुअली जानते हैं कि आप वो स्ट्रेस अवॉइड कर सकते हैं.
आप अपनी सराउंडिंग्स को, आप अपने आसपास के लोगों को, कुछ चीजें आपके पास कंट्रोल में होती है कि आप उस चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ रूल्स क्या क्या है? सबसे पहला होता है अपनी सराउंडिंग्स को कंट्रोल करना। अब सवाल ये आता है कि जैन साहब नहीं होती यार वो चीजें हैं और हम उस पर बात पे आएंगे कि अगर वो नहीं होती तो फिर क्या करना चाहिए, मगर फिलहाल हम इस बात से कि अगर आप अपनी सराउंडिंग्स चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके एक लेट्स से आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां पे आप बैठ के काम करते हैं और रेगुलर ट्रैफिक का फ्लो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज दैट कम्स इन, maybe you can change that, maybe you can move around it। शायद आपको उस जगह पे वीडियो कॉल करने में मजा आता था क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी अच्छा था, बट उस शोर से, उस शराबे से शायद आपको मजा नहीं आया। शायद वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। टेक कंट्रोल ऑफ द सराउंडिंग, आपके आसपास चीजें क्या चल रही है, एंड इट कुड बी एज सिंपल एज दैट कि शायद आप अपने कमरे में यू नीड टू हैव मोर डे लाइट कमिंग इन, मोर सनलाइट कमिंग इन योर हाउस ऑन योर बेडरूम। अप टू यू, अपनी सराउंडिंग्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करें कि क्या वो पॉसिबल है, एंड इफ इट्स पॉसिबल डू इट। दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ अवॉइडिंग दिस डिस्ट्रेस जो कि एक्चुअली सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट से आता है। Second, you may need to avoid people who bother you. Now there are a lot of people that bothers you. अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, हम ऑफिस की बात करें, जहाँ टीम वर्क पे बहुत ध्यान दिया जाता है, जहाँ कहा जाता है सब मिल के रहें, हंसी खुशी में रहें, कुछ लोग नहीं होते। लेट्स फेस इट, सम पीपल, कुछ लोगों के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं बनती है, यू जस्ट डू नॉट टैग अलोंग, यू नॉट गेट अलोंग, एंड मे बी आपको शायद उनसे काम रखने की जरूरत हो, शायद आपको पास उनके साथ ज्यादा बैठने की जरूरत ना हो। इट कुड बी योर फ्रेंड्स टू, आपके पास कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो रेगुलरली आपको पिन पॉइंट करते रहे, ओ तूने ये नहीं किया, ओ तूने वो नहीं किया, ओ तू क्या कर रहा है लाइफ के साथ, ओ व्हाट आर यू डूइंग एंड ऑल दैट थिंग। So again, avoid people, and this is one of the ways because you cannot make everybody happy, and not everybody can make you happy. So you can avoid people who kind of bothers you, आपको कहीं ना कहीं से आपको distress करते हैं वो लोग। And of course, a very golden rule of avoiding is learn to say no. अक्सर लोग जब अपने करियर की शुरुआत में होते हैं या फिर करियर के 4-5 साल हुए हुए होते हैं, होता ये है कि आप लोग बहुत काम करना चाहते हैं, आप लोग अपने बॉसेस की नजर में बहुत अच्छा बनना भी चाहते हैं, एंड आप बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, आप बहुत पैशनेट होते हैं। होता ये है कई बार आप ना चाहते हुए भी अब बहुत सारा काम अपने सर पे ले लेते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे ले लेते हैं जो आप नहीं डिलीवर कर पाते, एंड यू गो लाइक नहीं जी मुरब्बत है, चीजें हैं, आपको नहीं जाना कहीं, you do not feel like going, you do not want to be in that event, that gathering, that party, that relatives dawat, you need to learn to say no, because trust me, ये no कह के शायद सामने वाला temporarily आपसे offend हो सकता है या temporarily आपसे नाराज हो सकता है, but actually no कह के आप उस चीज को, relationship को intact भी करेंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं करना चाह रहे थे या आपके पास नहीं काम, आप वो काम खराब करेंगे, आपसे वो सही काम हो भी नहीं पाएगा, एंड ऑफ कोर्स उससे प्रॉब्लम ये भी होगी कहीं ना कहीं कि उस जगह में जाके या उस दावत में जाके, उस सिचुएशन में जाके आप कहीं ना कहीं चीजें खराब करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर नॉट रियली you are not in your best position. So again, learn to say no. Now the question is कि then it's not easy to take control of my surrounding. मैं नहीं कर सकता, मेरा छोटा घर है। Avoid people who bothering you. Then मैं नहीं कर सकता क्योंकि जो bother करता है वो मेरा खुद का भाई है। लर्न टू से नो, देन मैं नहीं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मुझ पे जिम्मेदारियां हैं, मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास ऑफिस में चाहे जितना भी काम होगा, घर का एक वाहिद मरीज हूं मैं, आई हैव टू गो डाउन टू गेट ग्रोसरी आइटम, व्हाट टू डू दैट। अगेन तब अवॉइडिंग्स नहीं चल सकता, तब आप चलाएंगे ऑल्टर। ऑल्टर क्या है? ऑल्टर ये होता है कि अगेन आप चीजों को चेंज करने लगे, आप सिचुएशंस को थोड़ा तब्दील करने लगे, आप उसको देखने की चीजें बदलें। ऑल्टर, अगर कोई इंसान है जो कि आपको स्ट्रेस करता है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर इमीडिएट और लाइन मैनेजर जो कि आपको एंड वक्त पे काम देता है, एंड लाइक अभी करके दो, अभी भी करके दो, या फिर वो टाइम को, खासतौर पे ये वर्चुअल कनेक्शन, जो वर्किंग फ्रॉम होम का एक मसला ये भी है कि टाइम की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं तकरीबन तमाम एम्प्लॉयज को बैठे हैं, वो रात के 9 बजे भी कॉल करते हैं, वो 10 बजे भी कॉल करते हैं, वो टीम को 8 बजे भी काम करवाते हैं, सुबह लगा देते हैं। अगेन इस तरह स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई हैव आल्सो हर्ड पीपल सेइंग कि पहले घर वाले ये बोलते थे कि शाम को 6 बजे हमारी औलाद घर आ जाया करती थी या मेरा पार्टनर घर आ जाया करता था, मगर अब जो है वो काम खत्म ही नहीं होता, बिकॉज कभी भी काम शुरू हो जाता है। जहाँ ये चीजें चल रही होती हैं, मे बी यू नीड टू रिस्पेक्टफुली हैव अ कॉन्वर्सेशन with the person who is possibly
kind of making you annoyed, making you feel frustrated, making you feel stressed and distressed. So again, you need to respectfully ask that person to change the behavior, and maybe you can have this conversation. The conversation करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, but maybe you need to have this thing, and that can be one of the way where you can alter the situation. I'll tell you something very simple. So I used to live in Australia for 2 years for my master's degree. मैं एक घर शेयर करता था जहाँ पे मेरे of course I had different people coming in from different places. हमने चूंकि सब पाकिस्तानी थे तो हमने थोड़ा सा कहा था कि कोशिश करेंगे सब लोग जो है वो डिनर टेबल पर साथ बैठ के खाना खाएंगे एंड कहीं ना कहीं से हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे सो दैट वी डू नॉट मिस आवर फैमिली सो मच. तो उस लोगों में आई हैड अ फ्रेंड जिसको खाने की आदत में जब वो खाना खाया करता था he used to chew so loudly कि लिटरली बहुत बॉदर होते थे हम सब लोग कि या वो आम क्योंकि बहुत आवाज निकाल के खाना खाया करता था एंड वो हमसे एज में बड़े भी थे. शुरुआत में कुछ टाइम पे होने ही लगा कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं से उससे खाना खाना पर डिस्टेंस करने लगे कि हम या तो 2-3 लोग एक साथ मिलकर खाना खा लेते थे या जब वो खाने का बोलते थे हम मना कर देते थे. शुरुआत में वी वर डूइंग दिस थिंग अ लॉट. And then one day, it came to my realization that I need to speak to this gentleman and to speak to this guy and inform him, why are we avoiding having dinner with you? It's mostly because आपका ये behavior है जो कि शायद इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, but जब हम खाना खाने बैठे हुए होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा bother करता है. जब हमने ये कहा तो उस इंसान ने he took it very positively and he said कि यार thank you so much for pointing it out, and अगर अब मैं खाने के दौरान कहूँ तो प्लीज़ मुझे पिन पॉइंट करें, आप मेरे दोस्त हैं, मेरी चीज़ों को हेल्प करें. सो अगेन अ कॉन्वर्सेशन वाज नीडेड. हो सकता है कि वो बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, वो शायद बदतमीजी कर लेते हैं, बट वो तब तक नहीं मालूम पड़ता जब तक हम बात नहीं करते. तो अगेन एटलीस्ट बात करने की कोशिश जरूर करें. द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स ओपनली. जो मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि वो फीलिंग्स का चेक होगा ऑन हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, आपकी इस वक्त एहसास महसूसात इमोशंस क्या हैं. You need to communicate as well. होता क्या है, होता ये है कि कई बार आपने देखा होगा आपके वर्क प्लेस में बहुत मूडी लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत सैड होते हैं. आपके घर पे भी होंगे कुछ लोग हैं जो कभी कभार when they are good उनसे अच्छा कोई नहीं, जब उनका मूड ऑफ है उनसे बुरा कोई नहीं है. और कई बार होता ये है कि जब आप एक टीम में काम करते हैं या फिर घर होते हैं, आपके कंपेनियन है आपके साथ, ये फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा और कहीं ना कहीं से एक्सपेक्टेशन ली जा रही होती है कि जी किसी को आमद आएगी कि जी वो बंदा जो है ना वो टेंशन में. यार नहीं यार, इट डज नॉट वर्क दिस वे. एवरीबडी हैज अ लाइफ, एवरीबडी हैज समथिंग और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर हैंड्स. अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है ना यार, प्लीज उसको कह दिया करें, दिल में मत रखे. डू नॉट बी दैट ओ हो मैं नाराज हूँ, मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगी. डोंट डू दैट. Just communicate your feelings openly. Say that, what, buddy, what you did wasn't cool, wasn't professional. You know what, let's not talk about this and let's not talk now. It could be like, what you did that really hurted me and I'm not really happy. Or what you're doing continuously is not making me feel any good. So again, communicate your feelings. तो ये जिम्मेदारी आपकी है. अगर आप किसी चीज से स्ट्रेस होते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, अगेन उस चीज को बताना भी आपकी जिम्मेदारी है. तो प्लीज कम्युनिकेट योर फीलिंग्स ओपनली. हो सकता है सामने वाला चीजों को बेहतर करने में आपकी मदद करे. एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू मैनेज योर टाइम बेटर. कई बार चीजें ऐसी भी होती है, बहुत बार लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस में इसलिए भी होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने वक्त को सही तरह मैनेज नहीं कर पाते. तो जब हम वक्त को मैनेज करने की बात करते हैं, हो सकता है आपके पास ABCDEF का टास्क हो. कोई काम जल्दी हो सकता है तो शायद आप उसको शुरुआत में निपटा दें. कोई काम है जो कि बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चाहिए तो आप शायद उसको सुबह सुबह रख लें. अपने टाइम को बेहतर मैनेज करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस लिमिटेड रखें. तो कई बार ये भी होता है कि आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि जब मैं किसी प्रपोजल पे होता हूँ या मैं किसी काम पे होता हूँ, ऑफ कोर्स ऑफिस की कम्युनिकेशन चल रही होती है थ्रू स्लैक, थ्रू व्हाट्सएप. मेरा कहीं ना कहीं फोकस होता है कि मैं उस चीज़ को साइड पे रखूँ. मैं अपने हर जगह टैब्स बंद कर देता हूँ. I finish my task and then I'll check it because I know कि अगर कुछ भी urgent होगा मुझे कॉल आ जाएगी. So I'm aware of that as well. Same goes with my house as well. कि अगर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, I tell my household people, I tell my everybody in my house, you know what, I'm working on something and I do not want to get distracted. And please, so अगर मुझसे कोई बात करनी है, again, you can do something, you can talk to me in a while or something of this sort. Again, manage your time better. अपने वक्त को खुद मैनेज करें, ये कोई और आपके लिए नहीं करेगा. So again, manage your time better. That is about altering. Same question. कोई चीज़ alter नहीं हो सकती, वो बंदा नहीं बदलेगा.
मैं अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करके थक गया, नथिंग वर्क। मैं बहुत मैनेज कर रहा हूँ, बट माई लाइन मैनेजर इज समबडी हु इज बैड एट मैनेजिंग टाइम एंड ही इज अ बिग प्रोक्रेस्टिनेटर, और वो एंड वक्त पे चीजें मुझ पर फेंक देता है। अब क्या करें? ऑल्टर नहीं हो पा रहा, अवॉइड नहीं हो पा रहा। लेट्स ट्राई द थर्ड डे। व्हाट इज द थर्ड डे? The third day is something that is I call this third day a profound way of managing stress, and that is acceptance. चीजों को एक्सेप्ट करना भी लाजमी है। आपके पास चॉइस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। हमें इसके स्प्रेड को रोकना है, हमें अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। We need to accept it and we can't really fight about it. आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि ओ हो लॉकडाउन बंद करो. You can't do that. Again, what do? And when you are having a difficulty in accepting the situation, the first and foremost rule is कि again किसी से बात जरूर करें. It could be a friend, it could be a colleague, it could be your mother, your father, your spouse, whoever. Talk with somebody and उनसे बताएं जरूर, बिकॉज हो सकता है कई बार चीज़ों को जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना। शायद सामने वाले ने कोई ऐसी हरकत की, शायद कोई ऐसी गलती की जो आपसे नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा है, आप बहुत स्ट्रेस हो गए हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, एंड वो गलती हो गई है, यू नो समथिंग दैट हैज हैपेंड नाउ, यू कांट रियली चेंज दैट बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। बट अगेन you might need to talk with somebody and have a third perspective, because that may allow you, or that may be able to काइंड ऑफ आपको हेल्प कर जाएगा कि चीज़ों को किस तरह बेहतर करें। अगर सिचुएशन बहुत ऐसी आपको वाकई में कोई एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, पीपल हैव मेंटर्स, पीपल हैव कोचेस, पीपल हैव काउंसलर्स, अगेन टॉक विद समवन, इट्स इंपॉर्टेंट हियर व्हेन यू वांट टू एक्सेप्ट सिचुएशन। सेकंड, व्हेन यू वांट टू एक्सेप्ट सिचुएशंस, खास तौर पे सिचुएशंस होती है, वी नीड टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। फॉरगिवनेस व्हाई? सेम, लेट्स गो विद प्रीवियस कन्वर्सेशन एज वेल। कोई चीज ऐसी हुई है, कोई गलती हो गई है, आपसे हो गई है, या आपके चाहने वाले से हो गई है, या आपके कॉलीग से हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है आपको, एंड आपके ऊपर अचानक से कोई वर्कलोड ड्रॉप कर दिया है, एंड कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस बुरी तरह उससे डैमेज हुई है। यू नीड टू हैव दिस करेज ऑफ फॉरगिविंग पीपल। इट टेक्स अ वेरी बिग करेज। कहते हैं ना कि बदला लेने वाला बुज़दिल होता है और माफ करने वाला सबसे ज्यादा बहादुर होता है। तो अगेन, माफ करें, और ना ही सिर्फ दूसरों को, अपने आप को भी। कई बार आपसे भी गलतियां, आप भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपने भी एक कोई YouTube पे वीडियो देख ली जिसको आप, जो आपको बहुत अच्छी लगी, आपका टाइम वेस्ट हो गया। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू टू एक्चुअली मैनेज योर स्ट्रेस। द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वो बहुत हीलिंग पावर रखती है, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि खुद से बात करते हैं, एंड कई बार मुझसे भी होता है, you know, while I'm working on my laptop and कहीं ना कहीं से वो चीज़ अटक जाती है तो मैं उसको गाली देता हूँ। कई बार ये होता है कि you know what, मैं I'm just walking, you know, शाम में walk कर रहा हूँ, and I'm alone maybe, and then I'm just talking to myself. You know what, yeah Zen, things are tough, times are tough, but there's always an option. You know what Zen, you were really good in that session. I guess you should, you know, appreciate yourself for that. तुमने यार बहुत अच्छा किया। अपने आप से अच्छी तरह बात करो। हम सबसे अच्छी तरह बात करते हैं, हम अपने आप से बात नहीं करते। अगर गलती भी हो गई तो अपने आप को बोलो कि यार तुमने गलती कर ली है भाई, बस देखो समझो बात को, इंसान हो, गलतियों का पुतला हो, गलती हो जाती है तुम्हारे साथ, मगर देखो ये अब गलती नहीं हो सकती तुम्हारे साथ। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से कहना लाजमी है बिफोर यू। अक्सर जब आई रिमेंबर जब मैं भी मोटिवेशनल सेशंस किया करता था, एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हैव अ बिग ऑडिटोरियम जहाँ पे 400-500 का बंदा बैठा हुआ होता था, और वहाँ मैं बोलता था कि यू नो से यस टू लाइफ, यस यू कैन डू इट, यू आर टॉप, एंड ऑल दैट गुड थिंग्स दैट आई यूज्ड टू टेल टू क्राउड। आई डीपली रियलाइज कि ये चीजें मुझे अपने आप से भी कहनी है। I need to say these positive words to myself as well, and that becomes my mantra. You know, what is that one thing, what is that one line that you say to yourself on a very regular basis? It could be something of this sort, you know what, you are great man, you're great, or something of this sort. ये really help करता है। बहुत सारे, मुझे याद है तो फनवर्क्स के प्लेटफॉर्म पर हम एक टॉपिक करते हैं, एक सेशन करते हैं, उसको हम बिजवर्ड्स कहते हैं। उसमें मुझे याद है 2 दिन पहले मेरा एक बिजवर्ड्स हुआ था जहां मैं एक्चुअली बात कर रहा था ऑन टॉपिक एम्पावरिंग मिलेनियल्स। तो वहां पे वन ऑफ माय गेस्ट सैयद शहरियार अली ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि तारीफ का हर कोई भूखा है, हर किसी को तारीफ चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी मुझे तारीफ नहीं चाहिए, आई एम गुड दिस वे, मैं बस काम करता जाऊँ। है कोई अल्लाह के वली है ऐसे इंसान, बट मोस्टली इंसान को तारीफ चाहिए।
तो जब बाहर से नहीं मिलती है दोस्तों, अपने आप की भी तारीफ करो. Be kind to yourself. You know, why do you want to be so harsh on yourself, and why do you want to be so much, after it? नहीं, I want to do it. अब ठीक है, I understand. कभी कभार आप बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं, कभी कभार आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं, जो टारगेट करते हैं, वो मिल भी जाता है, कई बार नहीं मिलता. And it's okay. That's the word. It's okay. There's always another day. There's always another chance. You need to practice this positive self-talk and do not be so harsh on yourself कि आप खुद सांस ना ले पाओ, आप अपने आप से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगो कि आप यू डू नॉट वांट टू बी प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक, बल्कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म पे चले जाओ. मैं लूजर, मुझसे बुरा कोई नहीं. अगर सामने वाले ने कोई गलती की है और सामने वाले ने आपको कोई बुरा भला कह दिया है, आप उसको अपने ऊपर लेके चले जाते हैं और आप अपने दिमाग पे हावी कर देते हैं. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. यू नीड टू रिलैक्स एंड यू नीड टू स्टार्ट हैविंग दिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अगेन द सेम थिंग. अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे, ऑल्टर नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, फिर क्या करो? एंड दैट इज द फोर्थ थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट, एंड दैट इज यू नीड टू बी अडैप्टिव. आपको अडैप्ट करने की जरूरत है. और शायद कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम चीज़ों को अडैप्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा होता है. अगेन, जब हम अडैप्ट की बात करते हैं, याद रखते हैं, जब हम अडैप्टेशन की बात करते हैं, जब चीज़ों को अडैप्ट करते हैं, हम तब्दीली अपने अंदर लाते हैं. हम जो चेंज कर रहे होते हैं वो अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी चीजें चेंज कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज रियली हेल्पफुल. लेट्स सी व्हाट आर द वेज यू कैन अडैप्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करो. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच प्रैक्टिसेबल. जब आपका कोई बॉस गलती करता है, आपके लीडरशिप ने कोई गलती की है, या आपके पेरेंट्स ने गलती की, या somebody who you really looked up to, एंड उसकी वजह से जो है ना फ्रस्ट्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, किसी की कोई बात पे हो गया, होता ये कि हम कई बार इन लोगों से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम उनको आई नो फरिश्ता समझने लगते हैं. वी थिंक दे आर एंजल्स एंड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, एंड दे डू मिस्टेक, वी टेक इट सो पर्सनली. कई बार हमारे साथ भी होता है. There are always certain tasks on which we are very good at it, but sometimes you have a bad day, and sometimes you do such stupid and silly mistakes that you go like, what the hell is wrong with me? Where is my focus? And sometimes you need to adjust your expectations. चीजें शायद हमेशा से चलती रही है, वैसे शायद ना चले. आपको नहीं मालूम, आपके टीम मेंबर में, आपकी टीम में कोई 2-3 स्टार परफॉर्मर्स थे और शायद उनकी पर्सनल लाइफ में कोई नेक्स्ट लेवल इश्यूज हो गए हैं, एंड दे रियली नीड सम टाइम. So again, adjust your expectations from yourself as well कभी कभार, and कई बार from others as well. Adjust your expectations. मैं ये नहीं कहता कि हमेशा कम expectations करो, मगर adjust करना सीखो. कभी कभार जब बंदा अपने टॉप गेम में होता है तो उससे हाई बेंचमार्क एक्सपेक्ट करो, बट कभी कभार जब बंदा नहीं होता है, अगेन तो अपने आप को कहते हैं compassionate होने की जरूरत है, आपको काइंड होने की जरूरत है. सेकेंड थिंग इज टू अडैप्ट कि कई बार आपके दिमाग में इतनी नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं. दिमाग, इंसान का दिमाग जो है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. जो इंसान फारिग होता है ना, उसके दिमाग में सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं. यू नीड टू स्टॉप देम हैविंग. यू नीड टू, एंड नो व्हाई वी से प्रैक्टिस थॉट स्टॉपिंग. सवाल ये कि सर कैसे स्टॉप किया जाए? आई गेस द वेरी सिंपल वे इज टू एंगेज योरसेल्फ इनटू सर्टेन एक्टिविटीज जहां आपका दिमाग बहुत इस्तेमाल हो रहा हो, ताकि आपको सोच आना बंद हो जाए. इट कुड बी maybe a simple mobile game जहाँ पे वो जो what was that game the fruits खेलते थे, Candy Crush. Yeah, you can play Candy Crush. That's simple. आप टाइल्स को मैच करें, चीजों को मैच करें, and आपका दिमाग यूज हो रहा है. और it could be something very simple. आप शायद कोई चेस खेल लें, something, things that you can do to stop those thoughts from coming, and that is just a golden rule. हर कोई बंदा सैड होता है, हर कोई बंदा कोई ना कोई एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेट होती है, चीजें होती हैं, वहां पे जो चीजें खास तौर पे पास्ट में होती है उसके बारे में सोच के आप अपने आप को हर्ट करते हो. यू नीड टू प्रैक्टिस दिस थॉट स्टॉपिंग एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड. एंड अगेन देयर आर लॉट ऑफ वेज वेयर यू कैन एंगेज योरसेल्फ जहां आपके दिमाग में सोच ना आए. अगर घर पे कोई बच्चा है तो उनके साथ खेलने लग जाए, आपका दिमाग बटेगा, आपके दिमाग से वो नेगेटिव, वो थॉटफुल, वो टॉक्सिक कन्वर्सेशंस बाहर जाएंगी, एंड दे विल लीव योर माइंड एंड अलाउ यू टू बी मोर लॉजिकल. And again, next thing is to reframe the issue. और when we say reframe, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अगेन एक ही पिक्चर है, इसको देखने के 3 नए नजरिए. एक बड़ी पिक्चर जहाँ पे फुल इमेज आ रही है, दूसरी कोई जूम्ड इन इमेज है जहाँ पे कोई सिर्फ एक चीज दिख रही है, बंदा दिख रहा है, और तीसरी में सिर्फ एक पहाड़ की क्लिप और उसका बादल दिख रहा है. Reframe the issue.
फॉर एग्जाम्पल मुझसे लोग पूछते हैं ज़ैन इस कोविड-19 में सिल्वर लाइनिंग क्या है, व्हाट्स गुड अबाउट इट, एंड आई कैन टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गुड अबाउट इट. फर्स्ट, हमें एक्चुअली टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का. हम पूरा दिन करते हैं. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इनफैक्ट माय ओन मेंटर फरहाद, वो को बताता है कि वो ही यूज्ड टू ट्रैवल सो मच कि उनकी फैमिली को टाइम नहीं मिल पाता था उनके साथ, एंड नाउ ही इज होम मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ही इज होम ओनली फॉर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, एंड हिज फैमिली इज सुपर हैप्पी टू हैव हिम होम, एंड दैट इज वन ऑफ द वेज यू कैन reframe the whole issue. एक और सिल्वर लाइनिंग ये भी हो सकती है, आई सी अ लॉट ऑफ इनोवेशन हैपनिंग. बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स नए नए तरीके सोच रहे हैं, नई नई चीजें सोच रहे हैं. अगेन अगर जिंदगी तब्दील हुई भी है इस वक्त, तो लोग सोच भी रहे हैं. दैट इज ऑल्सो सिल्वर लाइनिंग. अनदर सिल्वर लाइनिंग इज कि एक्चुअली प्लैनेट हील हो रहा है. वी हैव सीन एयर क्वालिटी ग्लोबली इंप्रूव होने लगी है, पोल्यूशन ओवरऑल कम होता जा रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स कम होते जा रहे हैं. वी फ्रेम द इशू. कहते ये हैं कि हर मुसीबत में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है, हर परेशानी में कोई ना कोई राहत जरूर होती है. आपको सिर्फ देखने वाली निगाह चाहिए. भाई बहुत मशहूर एग्जांपल है, आपने सब लोगों ने सुनी भी होगी शायद, जिन्होंने नहीं सुनी मैं रिपीट कर देता हूँ, कि जो लोग ऐनक लगाते हैं, जो लोग ग्लासेस लगाते हैं, उनके लिए सवाल ये होता है कि अगर आपके ऐनक पे नीला रंग कर दिया जाए तो दुनिया आपको नीली दिखेगी, अगर पीला रंग कर दिया जाए तो दुनिया पीली दिखेगी, अगर उसमें सब्ज रंग कर दिया जाए तो दुनिया वैसी दिखेगी, अगर उसमें टॉक्सिक और गलासत का रंग कर दिया जाए तो पूरी दुनिया गलीज दिखेगी आपको. तो पॉइंट है कि यहाँ पे हमें दुनिया को बदलने के लिए शायद हमारे अपने ऐनक को साफ करने की जरूरत है. हम देखना क्या चाह रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हम इशू को क्या हम रिफ्रेम कर सकते हैं, क्या हम इसको मजीद पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें अच्छी बात क्या थी. Again, something that we can talk about too as well. It's almost 3:40 right now. I'm going to cover a few of the things, and of course, I'm going to move on to the question answer sessions too. आप लोग अगर कुछ comments लिख भी रहे हैं, मैं बिल्कुल स्क्रीन शेयर जब बंद करूंगा, I'm going to read all those comments too. अब सवाल ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने घर पे रहते हुए अपनी बॉडी के साथ कर सकते हैं. फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक क्या क्या हो सकती है, लेट्स टॉक. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ब्रेथ पे काम करें. नाउ आई डू अ लॉट ऑफ सेशंस ऑन माइंडफुलनेस एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ टॉक्स एज वेल. जब हम ब्रेथ की बात करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मेरे साथ कीजिएगा, एंड व्हाइल यू हैविंग अ लुक एट मी, आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिएगा. आई वुड वांट यू कि अपना फिलहाल जो है ये जो थंब जो है अपना, ये अपने राइट नॉस्ट्रिल को दबाइए. प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल, एंड जब मैं कहूँ ब्रीथ तो आप अपने सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे. So let's start with this. It goes like, can you breathe in from your left nostril, pressing your right nostril. While you have this, I want you to stop your breath from your index finger. अपनी इसको बंद करें, ये इसको रिलैक्स करें, सारी सांस यहाँ से निकालें. I repeat, राइट नॉस्ट्रिल यूज करें और इंडेक्स फिंगर यूज करें. राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है आपको, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है अंदर, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना है और राइट नॉस्ट्रिल से रिलीज करना है. सिंपल टेक्निक, दिन में 5 बार करनी है. You can do it right now even if you're with me and if you're watching me. Something very simple. You can keep practicing this. Let's start, and maybe we can do it twice, and then of course आप घर पे भी इसको practice कर सकते हैं. Let's start. So you keep switching. You keep switching your fingers. इससे होता ये है, जब आप ऐसे डीप ब्रेथ करते हैं, ऑक्सीजन आपके दिमाग में ज्यादा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आपका दिमाग दुखने लगता है, चीजें दुखने लगती हैं, दैट इज रियली हेल्पफुल. तो अगेन प्रैक्टिस योर ब्रीदिंग. अगेन और बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास वक्त की कमी है, और जब हम लाइव सेशन में होते हैं तो मैं ऑफकोर्स इसको मजीद इन डेप्थ भी पढ़ाता हूँ, सिखाता भी हूँ. लेकिन फोकस ऑन योर ब्रेथ. आप यूट्यूब करें, देयर आर लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन गो अबाउट दिस. तो फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ कहीं ना कहीं पूरे दिन में, इट कैन हैपन एट एनी टाइम. आपको कोई योगा मैट की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है. You can just do it right there and then. So of course you can go about this. Second way I feel is very important is the spiritual healing. अब आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, spiritual healing is a powerful technique. अगर आप मुसलमान हैं तो अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कि इबादत करने से, अपने रब को याद करने से, कई बार जो ऐसी सिचुएशन होती है दिमाग में हावी होती चीज़ें, हम उससे काबू पा सकते हैं. जो भी है, स्पिरिचुअल हीलिंग का सहारा लें. इट कुड बी, यू कैन रीड कुरान में भी, यू कैन रीड बाइबल, समथिंग ऑफ द अदर सॉर्ट. आपके लिए जो भी, जो वर्ड स्पिरिचुअल जब मैं कहता हूँ, आपके दिमाग में जो भी आता है, प्रैक्टिस दोस टेक्निक्स. एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक.
मुझे नहीं लगता, शायद ये मुझे मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है इस बात पे कि शायद देयर इज अ पावर दैट इज मच बिगर देन मी, देयर इज अ पावर दैट इज मच मोर प्रोफाउंड देन मी, एंड मे बी दे एक्चुअली हेल्प यू आउट टू, द नेचर एक्चुअली हेल्प्स यू आउट टू। तो अगेन स्पिरिचुअल हीलिंग में थोड़ा फोकस करें, इन चीज़ों को एक्चुअली रिलैक्स करने की जरूरत भी करें, बिकॉज आपको एक्चुअली, बिकॉज जब आप स्पिरिचुअल हीलिंग पे आते हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है द होल जो अगर हम नफल पढ़ते हैं कोई भी, वो जो पूरी की पूरी बॉडी जिस तरह मूव करती है, आई गेस ये भी कहीं ना कहीं से आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा डी स्ट्रेस कर रही होती है। So again, up to you. Please, spiritual healing is also one of the physical relaxation technique. And last but not the least is to have a great laugh. Now the question is कि यार क्या हंसूं, वही शक्लें हैं, कहाँ से हंसी आती है। यार मेरा मंत्र ये है कि मैं कॉमेडी देखता हूँ। मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ मूवीज, मुझे मूवीज बहुत पसंद है, मुझे शोज बहुत पसंद है। एंड ऐसे वक्तों में जब आपको स्ट्रेस होता है एंड आप कोई सैड चीज देखते हो, आपका ये जो टेंशन होती है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है। So again, have a great laugh. Laughter therapy is one of the ways. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें आप प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा अच्छी फनी चीजें देखें, यू नो अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा ये एक और बात बताऊं, बहुत सारे लोग जो होते हैं जब काम के दौरान जब उनको ब्रेक का होता है कि मैं ब्रेक ले लूं, वो अपने मोबाइल पे लग जाते हैं, वो अपने फेसबुक पे लग जाते हैं। यार दैट इज नॉट अ ब्रेक, यू स्टिल हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप पढ़ रहे हैं चीजें। स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ। While the COVID is happening, I know a lot of people जो हर वक्त न्यूज देखते रहते हैं। इनफैक्ट शुरुआत के दिनों में मैं भी ऐसा था, हर वक्त में न्यूज देखता रहता था। ओहो इतने केसेस हो गए, ओहो इतने केसेस हो गए, ओहो इतने केसेस हो गए। नाउ आई डोंट डू दैट, बिकॉज वो क्वांटिटी जानने से मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आने वाली, इनफैक्ट मुझे मजीद टेंशन आने वाला है। एंड अगेन मैं भी बड़ा देखता था, यस अगर आपका मूड अच्छा है और आपको कोई वाकई में कोई ड्रामेटिक और बहुत ही कोई हार्ट ब्रेक वाली स्टोरी देखनी है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट्स अ बैड थिंग टू डू व्हेन यू आर एक्चुअली डिस्ट्रेस्ड, यू नो। सो प्लीज जब आप डिस्ट्रेस हो, आपको टेंशन हो, आपको चीजें हो, तो ऐसे वक्त में बागबान मत देखना खुदा के वास्ते, या ए दिल मुश्किल मत देखना प्लीज। यू माइट वांट टू वॉच समथिंग, यू नो, समथिंग वेरी लाइट maybe. You might want to watch something relaxed maybe. So again, have a great laugh maybe on that as well. So now that is the part of our session. Thank you so much for being here. I'll take questions now, and I'm gonna stop my screen share. And no, I can see 20 comments already, but let me just get back to my screen sharing. And let's see, Kapil Sharma किसे नाम लिया last. Amara, how can we accept things if we can't? Amara देखो situation कैसी है। इंसान की लिमिटेशन है बहुत सारी, जहाँ पे आप अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपकी लाइफ में बहुत अहमियत का है और उससे कोई गलती हुई है या कुछ इस तरह से है और आप शायद अपनी लाइफ से उसको डिलीट नहीं कर सकते, तो मे बी यू कैन ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन। COVID-19 है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट द सिचुएशन, मे बी यू कैन रीफ्रेम द होल थिंग। क्या चल रहा है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव देने की बहुत जरूरत है कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। So maybe that is the one of the way that you can talk about this. And again, to accept situations, you need to practice a lot of courage. आपको courage की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. So maybe that is also a way forward. Let's see. I hope that answers the question. If you want to ask more, Amara, please पूछते रहिए. everyone कह रहे हैं कि yes, staying happy always happy. How many times inhaling and exhaling? ठीक है. नसरीन, inhaling exhaling का होता ये है कि usually आप इसके 6 reps करती हैं. एक रैप में आप 6 सेट्स करती हैं और एक सेट में आप 6 बार करती हैं इसको। तो यू डू दिस 1, दैट इज 1, तो यहाँ से खींचो अगेन। तो इस तरह से आप इसको 6 बार करेंगी फॉर 6 टाइम्स एज वेल। तो 6 रैप्स आपने कर लिया, 6 बार कर लिया आपने, दैट इज आइडियल वे। एंड द टारगेट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा करें। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी हील करना स्टार्ट कर रही है, आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होना स्टार्ट कर रहा है। So maybe that is one of the way, आपके ऊपर भी है। The harder we work, the further behind we feel, as the things that are most important to us are often drowned in. How to overcome? The harder the work, the further behind we feel, as the things that are most important to us are often drowned in. Yeah, वो बात depend करता है बड़ी। Things are most important to us. अगर things की बात कर रहे हो, maybe it could be a job, maybe it could be a promotion that we were looking for, it could be anything. The point is कि आप इसको इस तरह सोच क्यों रहे हो? क्या आप इसको एक अलग नजरिए से देख सकते हैं? कई बार होता ये भी है कि आई रिमेम्बर a पिक्चर जहाँ पे जीसस क्राइस्ट बने हुए थे और एक बच्ची बनी हुई थी, जहाँ जीसस क्राइस्ट उससे एक छोटी डॉल मांगते हैं कि गिव मी दिस डॉल, एंड वो बच्ची कहती नहीं, आई कैन नॉट गिव दिस डॉल। और जहाँ उस तस्वीर में दिखाया कि जीसस क्राइस्ट हैज अ वेरी बिग टेडी बियर बिहाइंड हिम। कई बार यू नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड यू नीड टू
give control to something, you know, मेरे mentor सिखाते हैं, फरहाद सिखाते हैं, let go and let God. That is, कई बार चीज़ों को जाने दो और कई बार चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला गॉड के हाथ में दे दो. You never know चीज़ें क्या है क्या नहीं. Because प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ पे कंट्रोल करना चाहते हैं. We need to control a lot of examples. नहीं मैं कंट्रोल, नहीं मैं ये नहीं. Yeah, you need to let go. You know, for example, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, you know what, I am the power, I am everything. यार एक मच्छर काट लेता है ना दोस्तों, एक छोटा सा मच्छर काट लेता है सफेद डंक वाला, हमारी मौत पे आ जाती है. You really think you're that powerful? Trust me, you're not. So please, let go or let God. Stress may come when we keep failing in our work, project, relationship, etc. What should we do? Adapt and alter. अगर बार बार फेल हो रहे हो तो जरूर कुछ गलत कर रहे हो. You're doing something wrong, and that is where you need to talk to somebody. कि यार, I'm continuously failing. What am I doing wrong? So again, that is a question. Please, look at yourself. कि हर बार ये कहें मैंने हर चीज ट्राई की मुझसे नहीं हुआ. यार प्लीज आपने शायद इतना ट्राई नहीं किए. So at least have a very honest feedback about your work from somebody maybe. So we can talk about relationships की बात है, शायद कि आप बहुत control freak तो नहीं हो गए. Maybe you're trying to change somebody too much, or another way is to avoid it. And how you can avoid it? You can let go of toxic people maybe. शायद relationship जिसको आप बचाने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, maybe you can let it go. Yeah, again up to you. आप किस तरह लेके जाना चाहे, क्या ना करना चाहे. अगेन बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, मैं देखते हैं. मैं फवाद में आपका सवाल पढ़ चुका हूँ, बट मैं इसको आगे जाके बात करता हूँ. लेट्स सी मोर. Small someone cooking agreed. Then कौन सी बात agree, but okay. I love plantation and always talk with plants like friends and they reduce my stress. Great example, Asif Razak. Thank you. Yes, gardening, plantation is a great way of actually reducing stress. Pets. बहुत सारे लोगों के पास pets हैं, dogs हैं, cats हैं, parrots हैं, birds हैं. They have those pets with themselves and they play with those pets. It's a great tool. Yes, I agree. Thank you, Asif, for sharing that. Stress is a silent killer. सारिया depend. Silent killer कई बार बहुत vocal भी होता है stress. कई बार बहुत ज्यादा चिल्लाने वाले भी होते हैं. आपने देखे होंगे लोग जो बात करें, यार मुझे बड़ा स्ट्रेस है, यार मुझे बड़ा स्ट्रेस है. हाँ, again depend. Examples बहुत सारी है. What you can talk about. Feeling good as if like working fine, working from home. अच्छा ठीक है, ये हो गया. अब let's see more. COVID is giving us opportunity to connect with nature. Yes, Afia, indeed it is giving us a great opportunity to connect with nature. And COVID is also giving us opportunity to connect with our own self, I guess. कई बार, you know what, I'll be very honest, कई बार हमारे खुद के deepest, darkest, dirtiest हरकतें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं. We do not know. We might be lying, we might be stalking somebody, we might be playing politics on behind somebody. हम खुद जानते हैं अपनी गलतियाँ क्या है, चीज़ें क्या हैं. And maybe this time I feel it's important कि हम अपने आप को जाने मजीद and अपने आप को, because कई बार जब मुझे याद है जब मैं ये वर्कशॉप एक्चुअली लाइव कराया करता था माइंडफुलनेस की, स्ट्रेस की, तो लोग कहते थे कि जैन साहब टाइम नहीं है, जैन साहब टाइम नहीं है. जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप की कराया करता था लोग बोलते थे कि भाईजान टाइम नहीं है. कहाँ आपको टाइम, जब टाइम ही टाइम है आपके पास, डेफिनेटली टाइम वाज नॉट एन इशू, योर प्रायोरिटी वाज एन इशू. अगेन आपकी प्रायोरिटी क्या है. ऑल्सो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सैड होने में मजा आता है. You know, they are people, to be very honest. I know a lot of people जिन्हें रोने में अलग ही मजा आता है. You know, वो बात बात पे रोना चाहते हैं. They want to cry every now and then. And maybe that is their way of showing emotion. But on the contrary, जो लोग हर वक्त की sad रहते हैं कहीं ना कहीं से, so my most of the advice to those people is that you might need professional help. You might need to see a counselor. You might need to see a therapist. जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सकें. You know, आपका दिमाग भी आपके जिस्म का कोई भी बॉडी पार्ट है. It is as natural as it कि आपका हाथ दुखता है, उतना natural है दिमाग का दुखना भी. So again, have this conversation and seek professional help. It actually helps too. We're giving a lot of answers as well. Spirituality and breathing actually is a very good techniques in all. Yes, Faiza Siddiqui, yes, I agree. मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी या फिर कनेक्टिंग विद गॉड और कनेक्टिंग विद नेचर इज एक्चुअली वेरी पावरफुल, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर की एक्सेप्टेंस बहुत लाउड हो जाती है.
मेरे अंदर ठहराव आ जाता है, एक कामनेस आ जाती है. So again, it depends. How would you handle undeserved criticism from a superior? Undeserved criticism. यार हाँ, people are weird. I know. Some superiors, some लोग जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही negative होते हैं. उन्हें चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं होती है. It's up to you. मैंने बहुत लोगों को एडवाइस की भी है पहले भी, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने मानी भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी मानी है. Is to switch their jobs, is to leave their managers, is to leave the job because कहीं ना कहीं you don't deserve that. कहीं ना कहीं you need to, because आपको कई बार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में होता है कि हमसे शायद एक्सपेक्टेशंस की जा रही होती है कि जैन साहब आएंगे और सिर्फ कंपनी की तारीफ करके जाएंगे. जैन साहब आएंगे और सिर्फ ये बोलेंगे कि ये कंपनी जो कि मुझे पैसे दे रही है तो मैं उनकी सिर्फ तारीफ करूंगा. सॉरी, नॉट हैपनिंग. You haven't hired me. I'm not your brand ambassador. मैं नहीं हूँ. तो अगेन कई बार ऑफलाइन जब लोग बात भी करते हैं और अपनी सारी नेगेटिव स्ट्रेस बताते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वाकई में चीजें जो है उनके कंट्रोल में नहीं है. I even give this advice. You know what? You're better somewhere else. Maybe leave it. And if you cannot leave it because you have a lot of जिम्मेदारी with you, so maybe start looking around. There's no harm in that, यार. Please, कोई जरूरत नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज उस 4 साल आप उस इदारे में रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, उस 4 साल की गुडविल बचाने के लिए आप 40 साल अपनी जिंदगी तबाह कौन कर दें. बिल्कुल जरूरी नहीं है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल. समटाइम्स इट्स गुड कि कई बार अगर खास तौर पे वो कॉन्स्टेंटली चीजें चली जा रही है. देखिए, एक आध बार गलती सबसे होती है. एक आध बार मैनेजर आपसे रूड हो गया, इट्स ओके, वो इंसान है. 2-3 बार आपके कॉलेज ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, वो इंसान है. पर अगर कांस्टेंट बेसिस पे क्रिटिसिज्म है जो कि बिना वजह का क्रिटिसिज्म है, तो ऑफ कोर्स इट्स बेटर ऑफ कि या तो पहले आप उसको एनकाउंटर कर लें, ट्राई टू टॉक कि भाई ये क्या बकवास है, आई कांट हैंडल दिस. और अगर नहीं मानी जा रही देन मे बी यू बेटर ऑफ लीविंग दैट थिंग एज वेल. Yeah, Afia Salim ने कहा yes because balance. Yes, Afia, I completely agree. Sadness बिकती है, negativity बहुत बिकती है. There's a reason why most of these soap dramas and everything are, kind of sad because आवाम को मजा आता है. We have 5 more minutes now. And क्योंकि मुझे next session चलाना है, so I need to get those people coming in too. तो please अगर कोई सवाल है, I'm here for 5 more minutes. And इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, have a more conversation with me, you can always write it to me. My email address is zain.goplani, zain.goplani, GOPLANI @funworks.com, funverks.com. You can always find me on LinkedIn, Facebook, Snapchat, Insta. I'm everywhere. YouTube, I'm everywhere. तो कहीं भी जा सकते हो, बात भी करना चाहते हो, please do drop your message and do write कि आप इस सेशन में साथ थे, so that I also know the context. Fawad Junaidi, again, Fawad Junaidi भाई बहुत active है. We have consistently found you an awe-inspiring. Thank you so much, bhai, Fawad Junaidi. Motivational speaker, I do not know. Yeah, I do not want to point myself as a motivational speaker majorly because मुझे लगता है कि inspiration और motivation अंदर से आती है. Everything happens from you, from the inside. मैंने बहुत बार देखा है जहाँ बहुत लोगों को बातें समझ में आई है और बहुत लोगों को नहीं समझ में आई है. It's up to you completely. Yes, the 4 years concept बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग. Thank you, Sami Khan, for reminding. Yes, 4 years concept is there. Afia Salim, positive vibes. Yes, all for you guys. Relax करें. देखिए, virtual setting में please एक चीज मेरी लास्ट एक बात है, प्लीज अपने टाइम का ख्याल रखें. Not get carried away. अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये कहता है कि नहीं जी घर पे ही तो बैठे हो, कहाँ जा रहे हो, तो प्लीज टेल योर एम्प्लॉयर कि हेलो सर, 8 hours, 9 hours, 10 hours आपने खरीद नहीं लिया है मुझे. So have this conversation with your employer too. You know what, buddy, please relax. Sunday is for me. Until unless आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, या चीजें बहुत ज्यादा आपका चीजें हो, तो अगेन वो अलग बात है. और अपने टाइम को खास तौर पे ख्याल रखें इस चीजों के ऊपर. मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि आप वर्क प्लेस की तरह फुल टाइम काम नहीं कर सकते, बट हैव सम रेगुलर ब्रेक्स टू. अच्छा, ब्रेक में मैंने कई बार देखा है कि लोग होते हैं, एक होता है ब्रेक और एक होता है कुछ काम का ब्रेक. खास तौर पे जो खवातीन यहाँ पे मौजूद है, वो जो वर्किंग वुमेन है, वो रिलेट कर सकती है इस बात के साथ कि आई नो कॉलीग जो मुझे बोलती है, यू नो व्हाट, देन हम कनेक्ट करते हैं 9 बजे के बाद, क्योंकि अब मुझे ना बर्तन धोने जाना है या मुझे किचन में काम करने जाना है. तो आई नो वो ब्रेक नहीं था बेचारी की, वो बिल्कुल ब्रेक नहीं था. कई बार मुझे भी होता है कि मैं कहता हूँ कि यू नो व्हाट, अभी मैं जल्दी से जा रहा हूँ, मैं ग्रोसरी लेके आता हूँ और मैं फौरन से मैं कनेक्ट करूंगा. ग्रोसरी लेके आता हूँ, मतलब बेटा हाँ अब तो सुकून है ना. क्या सुकून है भाई, बाहर धूप हो रही है, मस्त है, हर दूसरी चौकी में पुलिस वाला रोक रहा है मुझसे, बाबा मैं हैंड सैनिटाइज किए जा रहा हूँ, मैं खुद थक गया हूँ कि खरबूजे को हाथ लगाता हूँ फिर हैंड सैनिटाइज करता हूँ, दूध के लिए तो हैंड सैनिटाइज करता हूँ.
मैं खुद पागल हो गया, वो ब्रेक नहीं था। तो अगेन जब ब्रेक का वक्त हो तो यार प्लीज कुछ देख लो अच्छा। आइडियली तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी आँख बंद करके लेट जाओ एंड मे बी कुछ गाना वाना सुन लो, बस समथिंग रिलैक्स करो अपने आप को, खास तौर पे चीजें। एंड अदनान अनवर, आई एम ग्लैड दैट यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस इंशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें यार, हमारे पास टाइम बड़ा कम था, यूजुअली ये वर्कशॉप एक एक दो दिन की होती है, but that's about it. So please do drop your feedback. Thank you so much MAP for allowing me to speak to so many people, and I'm really happy for doing this again. Math और Funworks तो बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत अच्छा रिश्ता है, so I'm very happy we have done this thing as well. कोई भी queries हो, कोई भी चीजें हो इस चीजों के बारे में, अगर ये सेशन आपको अपने इदारे के लिए करवाना है, you can reach out to Ushna Nihal and Ushna is there. आपको ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल भी मौसूल हुई होगी उष्णा की तरफ से। अगर मुझसे कोई बात करनी तो ऑफकोर्स ज़ैन गोपलानी इस नाचीज का नाम है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड विद दैट नोट आई एम ऑफ फॉर नाउ। प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन विद अनदर थीम। yes we have a lot of sessions coming up too as well. So again आप मैप से कनेक्टेड रहिए, आप फनवर्क से कनेक्टेड रहिए, रेगुलरली चीजें होती जा रही है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी जो हम अपलोड करेंगे मैप के चैनल पे भी और फनवर्क के चैनल पे भी। इट विल बी अवेलेबल। आप किसी को सुनाना चाहते हैं, कोई टेक्निक्स को फिर से सुनना चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट, विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नहीं फवाद साहब, ये सेशन की सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे सेशन की, क्योंकि इट्स अ वेबिनार, इट्स अ फ्री सेशन, बट सर्टिफिकेट चाहिए तो मे बी वी कैन हैव अ पेड सेशन विद यू. You know, maybe we can talk about that too. But thank you so much, everyone. It's 4 p.m. I'm off now. Ushna, over to you. Thank you so much, Zan. Participants for sharing their insights and Zan for being with us. And we have to get ready for the next batch. So thank you, participants. We'll just end up here now. आप लोग हमारा YouTube channel और Facebook channel को please subscribe कर लें, so that all the updates and upcoming sessions will be available over there. And we would love to connect with you again. Thank you so much, participants.